श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु आज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से कृतज्ञता से मुक्त होने के लिए स्तुति करें। प्रियजनों, आप किन्हीं का उपकार करें और आपको मालूम हो कि उपकृत लोग आपके कृतज्ञ नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा नहीं मालूम होगा। यह एक ऐसी बात है कि जो सर्वसाधारण के लिए है। लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर हैं, गहरे हैं, ज्ञानवान हैं तथा मन इंद्रिय पर काबू है। ऐसे जन संत कहलाने योग्य हैं। इनको कुछ मालूम नहीं होता, परंतु चाहे कोई संत महात्मा उपकारक हो वा साधारण जन उपकृत हो, को अवश्य कृतज्ञ होना चाहिए। महाभारत में एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कुछ आराम के ख्याल से, हवा खाने के ख्याल से रथ पर इधर उधर विचरते थे। अग्निदेव उनके सामने आए और बोले कि मैं अग्नि हूँ। अर्जुन बोले कि हम लोगों के सामने आप किस हेतु से उपस्थित हुए हैं? अग्निदेव ने कहा कि भोजन मांगता हूँ। एक खांडव वन है, वह भोजन के लिए मुझे दीजिए। अर्जुन ने कहा कि आप तो स्वयं भोजन वहाँ कर सकते हैं। अग्निदेव ने कहा कि नहीं, मैं उसे जब जलाना चाहता हूँ तब इंद्र वर्षा कर देता है, मैं भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहाँ उस इंद्र के उपद्रवों को रोकने गए। कारण था कि जंगल में मैं नाम का एक दानव था। वह विश्वकर्मा जैसा था। वह इंद्र का मित्र था। इंद्र ने कहा था कि जंगल से कोई भाग न सके। मैं दानव भी भाग चला। कृष्ण ने अपना चक्र चला दिया तो वह अर्जुन का शरणार्थी हो गया। अर्जुन ने उसको बचा लिया। मैं दानव बड़ा कृतज्ञ हुआ। वह अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला कि मैं आपसे बड़ा उपकृत हुआ, आपकी क्या सेवा करूं। वे भले विचार के लोग थे, केवल वचन से नहीं कुछ सेवा भी करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रप्रस्थ में ऐसी सभा बनाओ जैसी सभा किसी ने आज तक नहीं बनाई। उसने वही किया। जो उपकृत हो तो उसको चाहिए कि वह उपकारक की सेवा करे। आप महाज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए जो जो भोजन करना चाहिए, जितना भोजन लेना चाहिए, समझ समझ कर आप लेते हैं। शरीर की संभाल रखते हैं। आप जब सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तब अपनी रक्षा कैसे करते हैं? मतलब यह है कि कितने भी कोई ज्ञानी हो, बलवान हो, लेकिन अपनी रक्षा अपने से सर्वकाल में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी रक्षा होती है। कैसे? असल में ईश्वर रक्षा करते हैं। सोने की बात तो जाने दें,
जगने के समय आप अपने सामने की बात देखते हैं, जानते हैं, लेकिन अपनी पीछे की बात को नहीं देखते, नहीं जानते। जिधर आंख नहीं है उधर नहीं देखते। अपनी रक्षा अपने से ही उस समय ठीक से नहीं कर सकते। राजा लोग अंगरक्षक रखते थे, आज भी राष्ट्रपति के लिए शरीर रक्षक रहते हैं, परंतु शरीर रक्षक के रहते हुए भी कितने का घात हो गया। अपनी रक्षा जितनी आप कर सकते हैं उससे अधिक आपकी रक्षा अज्ञात होती है, वह ईश्वर के द्वारा होती है। अपनी ओर से हम चौकीदार रखते हैं, वह पहरा करता है, फिर भी अपने तई हम बहुत अल्प शक्ति के हैं। हो सकता है कि हम जो श्वास भीतर करते हैं वह लौटा नहीं सके। एक दिन शरीर छूटेगा, वह मरने का समय इतना छोटा होता है कि हमको पता नहीं चलता। श्वास भीतर आकर जीवन बढ़ाता है और जो बाहर को जाता है वह जीवन को सुखी करता है। प्रत्येक श्वास में ईश्वर की ओर से उपकार का होना दृढ़ है। मनुष्य को जानना चाहिए कि श्वास श्वास में ईश्वर का उपकार हम पर है। हम ईश्वर से इतने उपकृत हैं जितने और किसी से नहीं। एक काम था कि मैं दानव, उसको करके अपनी उपकृतता से मुक्त हुआ, लेकिन ईश्वर को कोई इच्छा नहीं, उनको कोई आवश्यकता नहीं, सब तरह से वे पूर्ण हैं। उनसे जो हम कृतज्ञ हैं उनके लिए हम क्या करें? दो बातें, एक तो यह है कि उनका गुण गाइए अर्थात स्तुति कीजिए, दूसरी बात यह है कि उनको खोजिए और उनका दर्शन कीजिए। अगर यह जानते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तमाम है ही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तब उनको खोजे कहाँ? हैं तमाम, पाते नहीं। जहाँ पावें वहाँ, जहाँ पाने का स्थान है उस स्थान को खोजिए, तब वहाँ जाकर पावेंगे। प्रत्यक्ष पाने का स्थान जहाँ हो वहाँ जाने का प्रयास कीजिए, वहाँ जाकर दर्शन कीजिए। यही है कृतज्ञता से मुक्त होना। कृतज्ञता से मुक्त होने के लिए स्तुति कीजिए और उनका दर्शन कहाँ होगा इसकी खोज लगाइए। एक फूल उनके नाम पर चढ़ाते हैं, वे उसको मंजूर करते हैं। सर्वव्यापी होने से फूल में भी व्यापक हैं। फूल उनकी देन है, उनकी दी हुई चीज हम उनको देते हैं। ऐसे ही सभी वस्तुएं उनकी हैं, हम उनको फूल आदि अर्पण करते हैं, लेकिन उनको इसकी जरूरत नहीं। अर्पण करना बेकार नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं के द्वारा हम अपने को उस ओर करते हैं। यह खोज की ईश्वर अपने अंदर हैं, फलाने जगह हैं, पता लग जाए तो भी वहाँ जाना थोड़ा काम नहीं है, लेकिन यह काम करना ही होगा। स्तुति और उनकी खोज दोनों ही करनी चाहिए। ईश्वर जो हमारे उपकार करते हैं उनके पहले हमारा कोई उपकार किया हो, ऐसा नहीं।
पहले पहल वे ही करते हैं, उनकी स्तुति कब करें? सब कामों के पहले करें। प्रातः स्तुति करें, त्रिकाल संध्या करें। हम लोग सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में आदि कहकर ईश्वर की स्तुति करते हैं। संसार में हम इनको प्रत्यक्ष जानते हैं, जो हमारा उपकार करते हैं। जैसे हमारी माता, हमारे पिता हमको विद्या देते हैं। विद्या दो तरह की है, सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है, दूसरी लौकिक विद्या है जो अविद्या भी बन जाती है। स्कूल कॉलेज की विद्या से बड़े बड़े काम होते हैं और इसको हम अविद्या भी बना देते हैं। सुकर्म से और नैतिकता से जब तक विद्या को युक्त रखते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसी विद्या को कभी हम कुकर्म में लगाकर अविद्या बना देते हैं। अध्यात्म विद्या नीचे ले जाने के लिए नहीं है, यह सर्वोत्कृष्ट विद्या है। यह विद्या सांसारिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों देने वाली है। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं वे ठीक नहीं करते हैं। माता पिता बहुत सिखाते हैं, ये भी गुरु हैं। अध्यात्म विद्या से संसार में और परलोक में बड़ा उपकार होता है। इसलिए इस विद्या से के सिखलाने वाले गुरु की भी स्तुति करते हैं। संत लोग ऐसे पवित्र और अनासक्त होते हैं कि उनको किसी प्रकार का दाग नहीं लगता। उनके बिना हम परम प्रभु परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति और सद्गुरु की स्तुति, ये तीनों अवश्य करें। जो लोग नए हैं उनको भी मैं कहता हूं कि स्तुति अवश्य कीजिए। इस स्तुति नहीं करने से बहुत हानि है, बहुत पाप है। थोड़े प्रयास से हम इस हानि से और पाप से छूट सकते हैं। स्तुति के बाद हम लोग धर्म के सिद्धांत का पाठ करते हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है आदि। जो अपने को धार्मिक व्यक्ति समझें और धर्म के सिद्धांत को नहीं जाने तो किस काम के। हम देखते हैं कि बहुत लोग धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते। धर्म के सिद्धांतों को जानना चाहिए, उसकी परिभाषा भी जाननी चाहिए। मैंने कोशिश की कि पढ़े अनपढ़े सभी सत्संगी अपने अपने घरों में या किसी खास स्थान में मिलजुल कर इस स्तुति, संत स्तुति, सद्गुरु स्तुति, संतमत की परिभाषा तथा संतमत के सिद्धांत का पाठ नित्य प्रातः काल करें। जो पढ़े लिखे हों वे पुस्तक देखकर याद कर लें और जो पढ़े लिखे नहीं है वे सुनकर याद कर लें। पहले सुनकर विद्या आती थी, आजकल पुस्तकों की भी सहायता होती है। जो पढ़े लिखे नहीं है वे लिखे पढ़े, किसी भी उम्र में थोड़ा या बहुत अवश्य पढ़े। एक मुनि बालक थे जो झट से बड़े विद्वान हो गए। उनके नाना, दादा, चाचा आदि उनसे पढ़ने लगे। एक दिन उन्होंने वृद्ध समूह को हे वत्सगण कह दिया। सब कोई मन ही मन अकुलाने लगे कि यह बड़ा घमंडी हो गया है। लोग ब्रह्मा के पास गए और बोले कि वह मुनि बालक घमंडी हो गया है, सबको पुत्र कहकर संबोधित करता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उम्र में आप लोग बड़े हैं लेकिन ज्ञान में वे वृद्ध हैं। हम लोगों को नित्य स्तुति, प्रार्थना और ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वेद की आज्ञा है कि परस्पर मिलकर रहो, मिलकर उपासना करो। मेल एक तरह चित्त को रहने से होता है। सत्य वचन में मेल रहता है। कितनी भी प्रेम भरी वाणी बोलो लेकिन कपट बात रहे तो मेल नहीं होगा। सत्य हो, सुहाता हो और एक तरह मन मिलाकर बोला जाए तब मेल होगा।
सामूहिक उपासना बहुत मेल मिलाता है। यहाँ इस जिले भर के और इससे भी बाहर के लोग एकत्र हैं। यह सामूहिक उपासना है, यह एक मेल में बांधता है। ईश्वर उपासना और धर्म, इन दोनों के सूत्रों में गुथे हुए बंधे हुए लोग अवश्य एक हो जाते हैं। ईश्वर की सामूहिक उपासना और धर्म में बल है कि दूर दूर के लोग एक सूत्र में बांध देते हैं। ठाकुरबाड़ी में घड़ी घंट बजता है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं, यह तो मानी हुई बात है। लेकिन बात तो यह है कि उस आवाज को सुनकर बहुत से लोग इकट्ठे होंगे और सामूहिक उपासना होगी। उस मुसलमानों को आप देखते हैं कि शुक्रवार को मस्जिद में सभी जमा होते हैं, किसी किसी पर्व में ईदगाह में भी इकट्ठे होते हैं। व्यक्तिगत एकांत उपासना भी हो और सामूहिक उपासना भी होनी चाहिए। देश के लोग मिलकर शक्तिशाली शासन को भगाया। इस साल का तमाशा आपने देखा कि विद्यार्थियों ने बिहार के शासन सूत्र को बदल दिया। उत्तर प्रदेश का भी मंत्रिमंडल बदल गया, राजस्थान में भी मंत्रिमंडल बदल ही गया, शासन भी बदल गया, राष्ट्रपति का शासन हो गया। ये सब एक मेल के कारण है। नतीजा जो भी हो, लेकिन फल है एक मेल का। संसार में आप संपन्न होकर रहिए, धन प्रतिष्ठा खाने पीने में अच्छे रहते हैं तो कहते हैं कि ये संपन्न लोग हैं। यह किस तरह होगा? भोजन पर सभी निर्भर है। आपकी बड़ी प्रतिष्ठा हो और देह पर बहुत सुंदर वस्त्र हो, लेकिन भोजन नहीं हो तो क्या होगा? समझिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटे जीत जाते तो भारत में फिर वैदिक राज्य हो जाता, लेकिन उनके दुश्मनों ने ऐसा प्रबंध किया कि उनके पास खाना जाना रोक दिया। उनके लिए जो भोजन जाए उसको वे लोग लूट लेते थे। हिटलर को आप जानते हैं, उनको भी भोजन के बिना चढ़ाई काम नहीं आई। इसलिए भोजन उपार्जन करो, बिना खेती के भोजन नहीं। खेती के वास्ते गोवंश की वृद्धि चाहिए, बिना गोवंश के बैल बछड़े नहीं, दूध और घृत भी नहीं। खेती के लिए बैल गोवंश से पाते हैं, खेत को उर्वरा बनाने के लिए खाद गोवंश से होता है। इसलिए वेद में आया है कि गौवध नहीं करो, पालन करो। हमारे यहाँ बहुत गलत बात है, वृद्ध गाय बैल को बेचते हैं। अरे घर में माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी सेवा करते, मार नहीं देते। इसी तरह बूढ़े बैल बूढ़ी गाय की सेवा करो। प्राचीन काल में जो बूढ़े पिता बूढ़ी माता की सेवा नहीं करे तो उसको दंड होता था। संसार में जितने लोग हैं उनमें से पुण्य और पाप सबसे होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वे पुण्य कर्म अधिक करते हैं और पाप कर्म कम करते हैं, और जो पाप कर्म अधिक करते हैं वे अच्छे लोग नहीं कहलाते। उनसे ध्यान हो सकता न हो सकता जब तक हृदय शुद्ध न होता हो। पवित्र हृदय में पाप की कमी हो जाती है, पुण्य का भी फंदा नहीं हो और पाप का भी तो रहे नहीं। यह कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान से सिमटाव होता है, सिमटाव से ऊर्ध्वगति, और ऊर्ध्वगति में आवरण का भेदन होता है। वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, वह कर्म मंडल से ऊपर उठ जाता है। इसलिए चाहिए कि सब कोई ध्यान करे। गीता उपनिषद आदि ग्रंथ ध्यान करने के लिए बताते हैं। मोक्ष ध्यान के द्वारा होता है, कर्म मंडल ध्यान के द्वारा टपा जाता है। गीता में कहा है कि कर्म करने का कौशल जानो, मोक्ष का अधिकारी बनने कहा, फल आश छोड़कर कर्म करने कहा, कर्तव्य जानकर कर्म करने कहा और आत्मरत होकर कर्म करने कहा। इसमें भी गलती होती है कि फल आश छोड़कर कर्म करूंगा तो इसमें घमंड हो जाता है। कर्तव्य समझकर काम करने में राजस और तामस बुद्धि में रहते हुए ऐसा होता है कि कभी उसी को कर्तव्य समझता है और कभी उसी को अकर्तव्य। अपने को नियंत्रित रखो
तो जो कर्तव्य है वह किया जाएगा, अकर्तव्य छूटेगा। जहाँ ईश्वर उपासना है वहीं आत्मरत होना होता है। ईश्वर उपासना में सार बात यह है कि अपने अंदर सिमटाव की कोशिश करो, उत्तम रीति से ईश्वर की उपासना करो, अंतर प्रविष्ट करो। अपना निशाना अपने अंदर है, अपने को उस पर लगा कर रखो, यह दृष्टि योग है। आत्मरत होने का यहाँ से आरंभ होता है। आरंभ नहीं तो मध्य कहाँ, और मध्य नहीं तो अंत कहाँ। संत वाणी में भगवान बुद्ध ने कहा कि शरीर नाशवान है, बुढ़ापा सब बल का संहार कर देता है, इसलिए शरीर का घमंड नहीं करो। जीवन में युवावस्था बल की है, इसमें स्वार्थ परमार्थ दोनों की पूंजी बढ़ाओ, नहीं तो बुढ़ापे में कष्ट पाओगे। गोरखनाथ जी महाराज, कबीर साहब आदि सभी संतों ने ईश्वर भक्ति के संबंध में कहा है। गोसाई तुलसीदास जी ने एक बात अच्छी कही है, पात पात के सींचबो बरी बरी के लोन, आ तुलसी खोटे चतुरपन कलिडह के कहू कोना। कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसके जड़ में पानी देते हैं तो वृक्ष के सभी डाल पत्तों में पानी हो जाता है। इसी तरह बेसन की बरी बनाते हैं तो बेसन में ही नमक देते हैं, तो छोटी बड़ी बरी के अनुकूल ठीक ठीक नमक हो जाता है। इसलिए बेसन में नमक दो और वृक्ष की जड़ में पानी दो। बरी बरी में नमक देने वाले और वृक्ष के पात पात में पानी देने वाले ठगे जाते हैं। गोया बहु उपासी नहीं बनो, एक निष्ठ हो। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत वार्षिक अधिवेशन खाबदह डुमरिया में दिनांक 23/4/1967 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।